हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फैक्ट के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले साइंस के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जीके ओशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन खून के जमने यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यक होती है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन ए, विटामिन सी, ई या के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के का संश्लेषण समान रूप से शरीर में होता है, जिसकी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ब्लड के थक्का बनाने यानी कि जो रुधिर होता है उसके थक्का बनाने में आवश्यक होती है। देखिए, विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आपको सभी चीज़ें याद कर लेनी है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहली चीज़ देखिए, विटामिन कई टाइप के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, जिसमें से बी के कई टाइप होते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी1 का केमिकल नेम होता है थायमिन, और विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल। ठीक है, तो आपको इन सभी को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिलहाल जो मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के आवश्यक होता है ब्लड के जमने के लिए। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीरन यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है। ठीक है, देखिए, एल्कोहलिक खमीरन जिसको हम लोग किण्वन भी कहते हैं, इसका अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल। देखिए, इथाइल अल्कोहल को हम लोग एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है, C2H5OH। ठीक है, इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसे साधारण रूप से सिरका भी कहा जाता है, जिसका स्वाद एवं गंध तीक्ष्ण होती है। ठीक है, बहुत तेज होती है। तो फिलहाल हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है आपको बताना है। तो देखिए, जो इंसुलिन होता है ये हार्मोन होता है। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन होता है, प्रोटीन है। ठीक है, जो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। ये सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और इसके अल्प स्त्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है यानी कि डायबिटीज हो जाता है, और जबकि अधिक स्त्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि कांच के साथ अभिक्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिससे कांच का पात्र जो होता है वो टूट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु है क्या। तो ये होती है क्या, तांबा। ठीक है, देखिए, तांबे को कुछ समय के लिए अगर एयर में खुला रखा जाए, वायु में खुला रखने पर उस पर बेसिक कार्बोनेट के हरे रंग का परत जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये आप इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, बहुत जल्दी से आप लोग देख लीजिए, 2Cu प्लस CO2 प्लस O2, ये मैं पूरा आपका रिएक्शन बता रही हूँ, प्लस H2O। ठीक है, इसको हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमको मिलेगा CuCO3 CuOH2। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको, ये जो रिएक्शन है इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
इसलिए आप लोग चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। फिलहाल तांबा हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया, तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने एवं उनके संरक्षण में, कृषि, रबड़ एवं पॉलीथीन बनाने में, सामान्य निश्चेतक के रूप में तथा मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। ये सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है क्या है। तो ये होता है क्या, ये होता है एस्टर। ठीक है, देखिए, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर होता है जिसका प्रयोग डायनामाइट नामक विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और यह एक रंगहीन तलीय द्रव है, लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस होता है, लिक्विड द्रव होता है। ठीक है, मतलब द्रव होता है। ठीक है, तलीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कारण है। तो विकास का कारण होता है, आसान प्रश्न है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। देखिए, क्रमबद्ध परिवर्तनों द्वारा पुरातन जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति तथा उनकी जातियों, वर्गों आदि की उत्पत्ति के जो क्रम होता है उसको जैव विकास के प्रमुख कारण माना जाता है, जिसके फलस्वरूप जो जीव होते हैं, जो मतलब सिंपल जीव होते हैं, सरल जीव होते हैं, वो जटिल जीव में, कॉम्प्लेक्स जीव में बदल जाते हैं। इसी को हम विकास कहते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना आपको डीप में नहीं जाना, आपको याद कर लेना, विकास का कारण होता है पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है। तो ये होता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। ठीक है, देखिए, आदर्श या नोबल गैसों में आर्गन आता है जिसका सिंबल होता है AR, नियॉन होता है जिसका Ne होता है सिंबल, जेनॉन होता है जिसका Xe होता है, क्रिप्टॉन Kr, ठीक है, हीलियम He होता है, और रेडॉन Rn। ठीक है, और मगर जो रेडॉन है ये इसका सिंबल Rn होता है, मगर ये सम्मिलित जो है नहीं है। फिर से आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आदर्श गैस या नोबल गैस में आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम और रेडॉन सम्मिलित है। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा, मगर नोबल गैस में ये आती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। तो ये होगा हमारा क्या, मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों एवं उनके पौधे के हरे भागों में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ठीक है, जिसका सिंबल होगा Mg, ठीक है, धातु का आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन मतलब पॉजिटिव आयन पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। नहीं है ये पूछा है। तो देखिए, जो सामने वाले चपटे दांत होते हैं जिसको हम कृंतक बोलते हैं, ये अवशेषी अंग नहीं है। देखिए, अवशेषी अंग होते क्या हैं। देखिए, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जिनकी उपयोगिता किसी जीव के लिए समाप्त हो चुकी है, परंतु वे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे आँख का निकटेटिंग पर्दा, ठीक है, और जो कान की जो कर्णाभ मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, और भी सारी चीज़ होती हैं। जबकि मानव के जो सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अवशेषी अंग क्या होते हैं, जिनकी उपयोगिता किसी जीव के लिए समाप्त हो चुकी है, परंतु वे फिर भी शरीर में पाए जाते हैं। शुष्क बर्फ क्या होती है। एवरग्रीन क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। शुष्क बर्फ जमे हुए खाद्य पदार्थों को परिरक्षित यानी कि प्रिजर्व करने के लिए शीतलक यानी रिफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त शुष्क बर्फ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। इसका तापमान सामान्य बर्फ के तापमान से थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर।
शक्करों में सबसे मीठी है क्या? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। ठीक है, देखिए फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है जो शहद तथा मीठे फलों में पाई जाती है, इसलिए इसे फ्रूट या लिवोलोज शुगर यानी कि फ्रूट या मतलब इंग्लिश में सेम हम लोग कहेंगे लिवोलोज शुगर भी कहते हैं। और यह मोनोसैकेराइड्स होता है जो मधुमेह रोगियों के लिए शर्करा का विकल्प होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अगर चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या है ये? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, जो मधुमेह रोगियों के लिए एक तरह का शर्करा का विकल्प होता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मैंने कहा था एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब किसी पत्थर आदि वस्तु को चांद पर ले जाने पर उसका भार बदल जाता है, किंतु देखिए किसी पत्थर या किसी वस्तु को चांद पर ले जाने पर भार बदल जाता है किंतु उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसी कारण वस्तु का भार भी पृथ्वी के भार की अपेक्षा 1/6 हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट पार्ट चैनल पर जल्दी आएगा। साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। रीजनिंग के 50 से ज़्यादा वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। मैथ्स की सीरीज़ अब कंटिन्यू है, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।